कल्पना कीजिए, एक छोटा सा गांव शिरडी, जहां धूल भरी पगडंडियों पर चलते हुए अचानक आपको एक फकीर दिखाई देता है। सफेद कफनी, सिर पर कपड़ा, आंखों में अजीब सी गहराई और चेहरे पर ऐसा सुकून जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल हो। लेकिन यही साधारण सा दिखने वाला फकीर आगे चलकर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र बन जाएगा, साईं बाबा। पर सवाल आज भी वही है, साईं बाबा आखिर थे कौन? क्या वे एक मुस्लिम फकीर थे? क्या वे एक हिंदू संत थे, या फिर कुछ और, कुछ ऐसा जो इन सब सीमाओं से परे था? साईं बाबा का असली रहस्य यहीं से शुरू होता है, क्योंकि उनकी जिंदगी जितनी दिखाई देती है उससे कहीं ज्यादा छुपी हुई है। कहा जाता है कि साईं बाबा पहली बार शिरडी में एक किशोर अवस्था में दिखाई दिए थे, लगभग 16 साल के। वे एक नीम के पेड़ के नीचे तपस्या करते थे, बिना किसी डर, बिना किसी जरूरत के। गांव वालों ने देखा कि वो लड़का दिन रात ध्यान में लीन रहता है, जैसे उसे दुनिया से कोई मतलब ही ना हो। लेकिन अचानक एक दिन वो गायब हो गया और कई सालों तक उसका कोई पता नहीं चला। अब यहीं से रहस्य और गहरा हो जाता है, क्योंकि जब वो वापस लौटा तो वो सिर्फ एक साधारण इंसान नहीं था, वो कुछ और बन चुका था। एक ऐसा व्यक्तित्व जो लोगों के मन को पढ़ सकता था, भविष्य देख सकता था, और सबसे बड़ी बात, लोगों के दुखों को ऐसे दूर कर देता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके साथ हो। शिरडी लौटने के बाद उन्होंने एक जर्जर मस्जिद को अपना घर बनाया, जिसे उन्होंने द्वारका माई नाम दिया। अब सोचिए, एक मस्जिद को द्वारका कहना, जो कि भगवान कृष्ण का शहर है, क्या यह सिर्फ एक नाम था या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छुपा था? यही वो बिंदु है जहां साईं बाबा का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। उन्होंने कभी खुद को किसी एक धर्म से नहीं जोड़ा। वे अल्लाह मालिक भी कहते थे और राम का नाम भी लेते थे। उनके पास हिंदू भी आते थे, मुसलमान भी, और सभी को एक जैसा आशीर्वाद मिलता था। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ धार्मिक एकता का संदेश था, या फिर साईं बाबा खुद उस सत्य को जानते थे जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए? कई लोगों का मानना है कि साईं बाबा के पास अलौकिक शक्तियां थीं। कहा जाता है कि वे बिना किसी दवा के लोगों की बीमारियां ठीक कर देते थे। उनकी उदी यानी राख लोगों के लिए चमत्कारी इलाज बन जाती थी। एक बार एक गांव वाले का बच्चा बहुत बीमार था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तब साईं बाबा ने सिर्फ थोड़ी सी उदी दी और अगले ही दिन बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो गया। क्या यह सिर्फ संयोग था, या फिर साईं बाबा के पास सच में कोई ऐसी शक्ति थी जिसे विज्ञान आज तक नहीं समझ पाया? और यह सिर्फ एक घटना नहीं थी, ऐसे सैकड़ों किस्से हैं। कोई कहता है उन्होंने दूर बैठे किसी व्यक्ति की जान बचा ली, तो कोई कहता है कि उन्होंने भविष्य की घटनाओं की सटीक भविष्यवाणी की। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि साईं बाबा ने कभी इन चमत्कारों का श्रेय खुद को नहीं दिया। वे हमेशा कहते थे, सब कुछ अल्लाह करता है। अब सोचिए, अगर वे सच में इतने शक्तिशाली थे तो फिर खुद को इतना साधारण क्यों दिखाते थे? क्या वे सच में सिर्फ एक माध्यम थे, या फिर वे अपनी असली पहचान छुपा रहे थे? साईं बाबा के जीवन का एक और रहस्य उनके गुरु से जुड़ा है। उन्होंने कभी अपने गुरु का नाम स्पष्ट रूप से नहीं बताया, बस इतना कहा कि उनके गुरु ने उन्हें सब कुछ सिखाया। कुछ लोग मानते हैं कि उनके गुरु एक हिंदू संत थे, तो कुछ कहते हैं कि वे एक सूफी फकीर थे। लेकिन अगर हम गहराई से सोचें तो ये सवाल और बड़ा हो जाता है, क्या साईं बाबा खुद ही एक ऐसी परंपरा से जुड़े थे जो धर्मों से ऊपर थी? एक और चौंकाने वाली बात यह है कि साईं बाबा को अपने जन्म के बारे में भी कुछ स्पष्ट नहीं था, या शायद वे बताना नहीं चाहते थे। उनके जन्म स्थान, माता पिता और असली नाम, सब कुछ एक रहस्य है। इतिहासकारों ने कई बार कोशिश की, लेकिन कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। क्या यह संभव है कि एक इतना प्रसिद्ध व्यक्ति जिसकी पूजा आज भी होती है, उसके जीवन का सबसे बुनियादी हिस्सा ही अज्ञात हो? या फिर ये जानबूझकर छुपाया गया सच है? कुछ लोगों का मानना है कि साईं बाबा एक अवतार थे, भगवान का रूप। वहीं कुछ कहते हैं कि वे एक सिद्ध योगी थे जिन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया था।